नजरियाती बुनियादों पर हुआ था, मगर उन्होंने हमारे साथ कौन सा नजरिया रखा। जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा बंद करने के लिए हमारे पास हुकूमत ही वाहिद रास्ता है। जब तक फलस्तीन का बच्चा बच्चा जिंदा है, इसराइल कभी सुकून की नींद नहीं सोएगा। महबूबा मुफ्ती। कहने को तो हिंदुस्तान को जमहूरियत की मां कहा जाता है, मगर जम्मू कश्मीर आते आते इस जमहूरियत को क्या हो जाता है, यह समझ से बाहर है। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए। जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला। इसराइल गाजा तनाजा, रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद का मसवदा वीटो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी, गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती दोबारा मुंतखब हुई है पीडीपी सदर की हैसियत से। इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला आज राजौरी खिते में थे और अवामी इज्तिमा से खिताब किया। और भी मामलात रहेंगे आज के स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे फलस्तीन और इसराइल के मामले पर। कशीदगी लगातार जारी है फलस्तीन और इसराइल में, और अभी तक 6000 से जायद फलस्तीनियों को फलस्तीनी जाम बहक हुए हैं, जिनमें औरतों और बच्चों की बराबर तादाद मौजूद है। लगातार बमबारी हो रही है गाजा में फलस्तीन पर, और कई ममालिक जो है उन्होंने जोर दिया है फलस्तीन पर कि फलस्तीन जंगबंदी का ऐलान करे। इधर रूस और चीन ने गाजा की पट्टी में इसराइल और फलस्तीनी अक्सरियत पसंद हमास के दरमियान जंग के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को वीटो कर दिया है। रूस की जानिब से पेश की गई करारदाद के मसवदे की अमेरिका की तरफ से जो करारदाद पेश की गई थी, उसकी चीन, रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात और गैबून ने हिमायत की, जबकि अमेरिका और बरतानिया जो है उन्होंने मुखालफत की। रूस ने एक करारदाद पेश की थी जिसकी चीन ने भी जो है हिमायत की, सऊदी अरबिया ने हिमायत की और गैबून ने हिमायत की, पर अमेरिका और बरतानिया ने मुखालफत की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आज सदारती इंतखाबात हुए। महबूबा मुफ्ती, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात के बाद पार्टी की सदर बनी थी, आज दोबारा से री इलेक्ट हुई है। उनको दोबारा से पार्टी का सदर जो है मुंतखब किया गया था। उनके अपोजिट कोई भी लीडर सामने नहीं आया। पार्टी के नायब सदर, इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने एक करारदाद की कि महबूबा मुफ्ती को ही कंटिन्यू करना चाहिए, और सारी जो लीडरशिप है पीडीपी की, उन्होंने फिर उस फैसले पर लबैक किया और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को आज दोबारा पार्टी सदर के तौर पर नामजद किया गया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने तकरीब के दौरान खिताब भी किया। महबूबा मुफ्ती ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा बंद करने के लिए वाहिद रास्ता हुकूमत ही है। उन्होंने कहा कि 1991 के जो असेंबली इंतखाबात हुए वो इलेक्शन नहीं बल्कि वो सिलेक्शन थे। उन्होंने ये भी कहा कि 1977 तक जो भी इंतखाबात हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो मैनिपुलेट हुए थे। वो इंतखाबात नहीं बल्कि वो सिलेक्शन हुआ करती थी। हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की, जो मुफ्ती साहब ये खुद भी मानते थे कि जम्मू कश्मीर के मसले को जो 1947 से खड़ा था, उसको सबसे ज्यादा पेचीदा इसलिए बनाया गया कि यहाँ जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। मैं किसी एक जमात की बात नहीं करूंगी। 1951 जब पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन भी सिलेक्शन थी बदकिस्मती से।
उसमें भी एक ही तरह के लोग असेंबली में आ गए जो हिजबी इख्तिलाफ थे, जिनको इख्तिलाफ था। उस वक्त की रूलिंग पार्टी जो बनी, चाहे वो कश्मीर में थे चाहे जम्मू में थे, उनको असेंबली में पहुंचने नहीं दिया। ये शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर के जो आप कहिए टूटी फूटी जमहूरियत की। उसके बाद जितनी भी जमातें आई उन्होंने आज एक्सेशन का दिन मनाया गया और इस एक्सेशन के हवाले से भी महबूबा मुफ्ती ने बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जो इल्हाक हुआ था वो नजरियाती इल्हाक था, पर हिंदुस्तान ने उस इल्हाक के बजाय हमें कौन सा क्या दिया, हमारे साथ कौन सा नजरिया रखा। आज एक्सेशन डे भी है, आज हमारे इल्हाक का दिन भी है। मैं उनको बताना चाहती हूं, हमने इल्हाक किया है आइडिया ऑफ इंडिया के साथ। जहां हमारी शिनाख्त जिंदा रहे, जहां हमारा वजूद जिंदा रहे, जहां हमारी पहचान जिंदा रहे, आपने उसके साथ खिलवाड़ करके खुद इल्हाक को कमजोर किया। मैं नहीं कहती हूं, ये आपको वक्त बताएगा। चलिए, इल्हाक के साथ खिलवाड़ करके इल्हाक को कमजोर किया गया। इधर महबूबा मुफ्ती ने फलस्तीन के मामले पर बात की। इसराइल और फलस्तीन में जारी कशीदगी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि जो नाजीज ने जीव्स के साथ किया था वही सलूक अब इसराइल फलस्तीन की आवाम के साथ कर रहा है। पर जब तक फलस्तीन का बच्चा बच्चा जिंदा है, इसराइल कभी अमन की नींद, सुकून की नींद नहीं सोएगा। अभी देखिए, फलस्तीन पूरी इजराइल सारी दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर फौज मानी जाती है, सबसे एडवांस फौज मानी जाती है, और इस वक्त वो फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहे हैं, नस्लकशी कर रहे हैं। मगर फिर भी वो जानते हैं, वो इजराइल के लोग, एक फलस्तीन भी दुनिया में जिंदा रहेगा जब तक, तब तक इसराइल के लोग सो नहीं सकेंगे चैन से। और फलस्तीन मरने वाला नहीं है। जीव्स को नाजीज ने मार दिया था, उन्हें सोचा था आप इनकी नस्लकुशी करके खत्म करेंगे। क्या जीव्स खत्म हुए? क्या खत्म? इसलिए फलस्तीन के लोग भी खत्म होने वाले नहीं हैं। जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो इस हाथी के पाँव में बेड़ी बन चुके हैं। इसको समझो, आपने बेड़ी को निकाल के गले में फंदा डाल दिया है। एक वक्त आएगा कि आपका खुद दम घुट जाएगा इस फंदे से, इसलिए वक्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से राजौरी के सरनकोट में आज अवामी दरबार का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ बाकी पार्टी के सीनियर लीडरान भी आज इस मौके पर मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब के दौरान मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन की नई तारीख रकम की है, और उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम हम नहीं, यानी सियासी जमातें या सियासी लीडरान इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खुद इस सरकार में बैठे काम कर रहे ऑफिसर, काम कर रहे ब्यूरोक्रेट ही लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार के अंदर करप्शन ही करप्शन चल रहा है। कहने के लिए तो ये कहते हैं कि बड़े ईमानदार हैं ये, लेकिन हैरानी की बात ये कि आज करप्शन के इल्जाम हम नहीं लगा रहे, सियासी पार्टियां नहीं लगा रही हैं। इस हुकूमत के अपने ही सीनियर अफसर आज उंगली उठा के कहते हैं कि हजारों करोड़ों की धांधली हो रही है जम्मू कश्मीर में। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर इल्जाम लग रहा है तो इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। क्या ये सारे एजेंसियां हैं ये सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए है? जब छापे मारने होते हैं तो क्या सिर्फ उन्हीं पार्टियों में छापे लगने चाहिए जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं? छापे में निकलता कुछ नहीं है, लेकिन लगातार एक के बाद एक या तो एजेंसियों की तरफ से बुलाया जाता है, या छापे लगाए जाते हैं, या कम किया जाता है। लेकिन जहां इल्जाम रखते हैं और मामूली से छोटे से इल्जाम नहीं,
4-4, 5-5 हजार करोड़ की धांधली का इल्जाम। कहने के लिए तो ये चलिए, क्या एजेंसियां सिर्फ सियासी जमातों के लिए हैं? क्या जो लोग करप्शन करते हैं इनके खिलाफ एजेंसी कार्रवाई नहीं करते हैं, उन पे छापे नहीं डालते हैं? इधर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन के हवाले से भी बात किया, जो उन्होंने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा कि कहने को तो हिंदुस्तान को जमहूरियत की मां कहा जाता है, मगर जम्मू कश्मीर आते आते इस जमहूरियत को क्या हो जाता है ये समझ से बाहर है। इलेक्शन की कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। हमारे म्यूनिसिपलिटी जो बने हैं उनका वक्त जो है नवंबर के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा। अभी तक तो यहाँ पे म्यूनिसिपल के इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हो रहे। पंचायत जो है वो जनवरी में खत्म होंगे। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन के बहाने से पंचायत का इलेक्शन नहीं होगा। और मुझे डर इस बात का है कि हालांकि बीडीसी को बने हुए कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन ये बहाना बना के कि पंचायत और बीडीसी जो है वो एक साथ होते हैं। जब पंचायत खत्म हो जाएंगे तो उसके साथ शायद ये बात बीडीसी वगैरह ये सब खत्म कर देंगे, क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरियत की मां है, लेकिन पता नहीं जम्मू कश्मीर तक आते आते इस जमहूरियत को क्या हो जाता है। पिछली बार असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के आज यौम इल्हाक मनाया गया, यानी जम्मू कश्मीर का आज हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ था, और इस सिलसिले में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न मनाया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अहम दिन है। उन्होंने कहा कि हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत से किया था और जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अटूट हिस्सा बन गया। रैना ने कहा कि 26 अक्टूबर के मुनासिबत से जम्मू कश्मीर के अंदर आज लोगों ने जश्न मनाया। 26 अक्टूबर का दिन हर एक जम्मू कश्मीर वासी के लिए बहुत ही पावन दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था और हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे नागरिक हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष के सिटीजन्स हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मसल सेक्टर में फौज और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर जारी है, और इस पुलिस बयान के मुताबिक अभी तक 2 मिलिटेंट जाम बहक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने मिसल सेक्टर में हो रहे एनकाउंटर के हवाले से बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। 26 अक्टूबर का दिन अभी हम लोग एक मीटिंग डिब में हुई है और कुफावड एरियाज को विजिट भी करके आए हैं एलसी के करीब। ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है ये पुलिस और आर्मी के उनके जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसका ऑपरेशन का अभी कंक्लूजन बाकी है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि कुछ एक मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। क्या तादाद है, कितनी है, अभी कहना मुश्किल है। कि बर्फ पड़ने से पहले कोशिश रहती है, आखिरी कोशिश के जो टेररिस्ट हैं खासतौर पे पाकिस्तान पे जो लॉन्चिंग पैड्स पे रहते हैं उनको ज़्यादा तादाद में इधर पुशिंग करें। रिजौरी पुंछ में ऐसी कोशिशें होती हैं, कुपवाड़ा बारामूला में ऐसी कोशिशें होती हैं सेक्टर में,
ऐसी काफ़ी सारी कोशिशों को बड़े अच्छे से नाकाम किया गया। बड़े अच्छे कामयाब ऑपरेशन बॉर्डर पे इस बार हुए हैं, जहां इन्फिल्ट्रेट करते हुए बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए और उनका आंकड़ा भी पहले 40 के करीब था। तो मुझे लगता है कि ये कामयाब ऑपरेशन है, उनकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन बिट जितने अभी तक हुए हैं बाय एंड लार्ज वो नाकाम हुए। इसके बावजूद भी कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब। कुछ दिन पहले जिला इंतजामिया बडगाम ने एक ऑर्डरनामा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जो कोर्ट का कॉम्प्लेक्स बडगाम है उसको अब बडगाम से इजगाम के लिए मुंतकिल किया जाएगा, जहां पे जमीन की निशानदेही भी की गई है। उसके बाद जो बडगाम डेवलपमेंट फोरम है, उन्होंने जिला इंतजामिया के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ बात की कि इसको मुंतकिल ना किया जाए और बडगाम के अंदर ही इसको हेडक्वार्टर के नज़दीक ही बनाया जाए, ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। क्योंकि अगर दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं तो वो हेडक्वार्टर पे आते हैं, तो इजगाम जाना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। इस बीच में कल जो बार स्टेशन के जिम्मेदारान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि जो इंतजामिया ने फैसला लिया था, अब इंतजामिया उस फैसले से मुकर रही है। जल्द से जल्द ये फैसला जो है वहाँ लिया जाना चाहिए और वहाँ पे इजगाम के अंदर कोर्ट कम्प्लेक्स की तामीर पे काम शुरू होना चाहिए। ये बार स्टेशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था। और आज जो डेवलपमेंट फोरम है, जिसकी सरबराही आगा सईद हसन कर रहे हैं, ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बडगाम के अंदर। और उसमें जो जिम्मेदारान हैं डेवलपमेंट फोरम के, उन्होंने कहा कि कोर्ट कम्प्लेक्स को बडगाम से इजगाम के मुंतकिल नहीं करना चाहिए और ना हम इसको करने देंगे। उन्होंने कहा कि हमने इंतजामिया के साथ ऑलरेडी बात की है और हमने उनको ज़मीन भी प्रोवाइड की है। कहा कि बडगाम हेडक्वार्टर के नज़दीक ही हम ज़मीन उनको दे रहे हैं, जहां पे वो कोर्ट कम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको तामीर कर सकते हैं। पर इजगाम अगर इसको शिफ्ट किया गया तो बडगाम के अंदर एक हमागीर एहतिजाज जो है की कॉल दी जाएगी डेवलपमेंट फोरम की तरफ से, और जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो जिला इंतजामिया पर आयद होगी। हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम बडगाम की तरफ से यहाँ बडगाम हेडक्वार्टर पे जमा हुए हैं। जब तक हमारे बच्चों का मामला है, हमारे बूढ़ों, औरतों, स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, आए दिन उनको कोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाएंगे हल्फी बयान लेने के लिए, फिर वहां से वापस आएंगे, उसको भर देंगे यहाँ बोर्ड में, यहाँ डीसी ऑफिस में, यहाँ सोशल वेलफेयर ऑफिस में, यहाँ दूसरे ऑफिसों में। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कोई ऑर्डर किया है, चुनाची यहां से जो रिप्रेजेंटेशन गई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, वो मिसगाइडेड रिप्रेजेंटेशन गई है वहां पे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कोई इसमें जो कागज उसके पास गया उसने उस पर एक्शन की। जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह पे डीसी ऑफिस के पीछे 106 कनाल जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट, कारीपोरा में 40 कनाल जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ खानपुरा में 140 कनाल जमीन, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 3 जगह हमने दिखाई। मुझे समझ में नहीं आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामले होते हैं, ये डीसी साहब के कॉम्पिटेंस में है। इसमें लोगों को उलझाने की, मेरे फाजिल दोस्तों वकला को उलझने की क्या जरूरत है। हम पुरजोर इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं यहाँ के बार से कि वो मेहरबानी करके हमें ताउन फराहम करे, ताकि ये जो रिलोकेशन ऑफ कोर्ट है इसके लिए हम। नाज़रीन, बाज़रा अवामी मुश्किलात की करे। पलहालन से वसन तक की जो राबता सड़क है वो खस्ताहाल होने की वजह से आवाम को चलने फिरने में दुश्वारियां हो रही हैं, आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात आ रही हैं। सड़क की मरम्मत को लेकर आवाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। पलान तो गोशबुक नईद रोड गसान तो अत वो काल दिवान कि अत करो मैग्नेशन करो, मगर गसान वन कहें वारिया लट वोन तो यह खस्ता हाल यह रोड अम किन RNB या PMGS इन गुजारिश करा कि अत लग तो जल्द से जल्द काम, ताकि यह रोड अम कि लूकन मिले सहूलियत
कह प्रॉब्लम गई पाकनस मज कह तक अक साइड पे पकन बेक साइड दो बसान मेहरबानी कर डी सी इन गुजारिश कि अत दिन तवज्जो तो यह रोड गई ठीक रहमतुल्लाह रोजान पलालन पलालन मोट वुसन कनेक्ट गाट ग गोशबुक नईद खे वगैरह वह खस्ता हालत रोड सह हेकू पान वुचित वो मतलब क्या वो RNBS या PMGS वाई कर हैंड ओवर रोड अगर तथ मज कह सह गई बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अहद तुम पान जाना कि मतलब तमाम रोड आए मैगडोमाइज कर लिंक्स आए मैगडोमाइज कर मगर सैनिस ये पलालन टू वुसन गाट मतलब अत प्रूस कहें अत नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।